मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया की पावन धरती पर शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2023 का प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी गेवल बीघा गया में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए सैकड़ों रक्तवीरों के साथ साथ मानव रक्षा अभियान शेर घाटी के अध्यक्ष सह संस्थापक कवि मुकेश, रक्तवीर गुलशन कुमार, एकता मंच शेर घाटी के अध्यक्ष आबिद इमाम, दहाड़ न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार सूबेदार यादव, जितेंद्र कुमार न्यूज़ 24 नेशन के मोहम्मद तैयब अली, भारत 24 नेशन के मोहम्मद बादशाह खान, महमूद आलम, मोदी चाय दुकान चेरकी बलवीर चंद्रवंशी, राजा साहेब, पंकज कुमार, गोविंदा कुमार, दीपू कुमार, नीरज कुमार, विवेक कुमार, सोनू कुमार, मनीष कुमार, राहुल भाती, शेर घाटी के वरिष्ठ डॉक्टर सब्बन आलम, डॉक्टर मुबारक हुसैन, डॉक्टर खाजा सलमान, डॉक्टर हुमायूं, डॉक्टर फातिमा नेहाल आदि के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद देश के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह जी के हाथों प्रतिष्ठित पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि किरणजीत सिंह व विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के चित्र पर पुष्प और मालार्पण कर राष्ट्रगान से की गई। उक्त अवसर पर आने वाले मुख्य अतिथि किरणजीत सिंह, विशिष्ट अतिथि संजय विनायक जोशी, अमन दीन अमन, संतोष सिंह, शशि शेखर सिंह, इकबाल हुसैन, RK अग्रवाल, बादल सिंह, उमेश कुमार, अमित कुमार, नीलेश कुमार नील, राकेश रंजन, अतुल कुमार आदि को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी कुमार वर्मा ने किया। वही मंच का संचालन रंजन एंकर कुमार ने किया। बताए चले कि रक्तदान के दानों में महादान कहा जाता है, जिसमें किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाई जा सकती है। बताते चले कि मानव रक्षा अभियान के अध्यक्ष सह संस्थापक कवि मुकेश ने 27 बार रक्तदान कर चुके हैं। वही आबिद इमाम 30 बार, बलवीर चंद्रवंशी 19 बार, गुलशन कुमार 16 बार, सूबेदार यादव ने 11 बार और अब तक अपने जीवन का रक्तदान कर कई जरूरतमंद का जीवन दान देने में वह दान साबित हुए हैं। उक्त अवसर पर देश के कई ऐसे रक्तवीर भी मौजूद थे जिन्होंने अपने जीवन में 50 बार, 100 बार या 200 बार से भी ज़्यादा रक्तदान कर हजारों की जिंदगियां बचाई है और पूरे देश में अपना अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। किंतु आज भी बहुत से लोग रक्तदान की जागरूकता के अभाव में रक्तदान करने से कतराते हैं, जिसके कारण आज भी कई जरूरतमंद की जिंदगी समय पर ब्लड नहीं मिलने से उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है। उक्त अवसर पर आए शहीद भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह जी की व अन्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सर, एक देश के सच्चे सपूत जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, आप उनके परिवार हैं और आपको ये कैसा महसूस हो रहा है आज उनके सम्मान में यहाँ पे काफ़ी देश के रक्तवीर एकत्रित हुए? जी, बहुत ही मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज मुझे शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा आयोजित इस रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं के सम्मान के समारोह में आने का अवसर मिला, और वो भी गया जी जैसी पुण्य भूमि पर। तो मैं सभी पदाधिकारियों का और सब रक्तदाताओं का जो देश भर से आए हैं उनका नमन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं कि इससे बड़ा पुनीत मानवता के लिए कोई काम हो नहीं सकता। और इसमें वही भावना और जज्बा जुड़ा है जैसे शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने देश के लिए हंसते हंसते कष्ट सहे, तो ये जज्बा इन सब नौजवानों में आया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि इस अभियान को और तेज़ी से देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। गया की धरती पर सर? जी, गया की धरती पे जहां पितृ तर्पण के लिए लोग आते हैं, इन युवाओं ने हर वर्ष हर दिन शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का पितृ तर्पण वो कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें बहुत साधुवाद देता हूं
और बहुत ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पुनीत अवसर पे यहाँ पहुँचने का मौका मिला। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम आचार्य संत कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा से 154 बार के रक्तदाता हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर और एशिया के स्तर पर सबसे सर्वाधिक है। और रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। मनुष्य का रक्त मनुष्य को ही चढ़ाया जाता है। किसी जानवर का रक्त हम किसी मनुष्य को नहीं चढ़ा सकते। और रक्त का एक ही रंग होता है, लाल। रक्त किसी धर्म को नहीं मानता, किसी जाति को नहीं मानता, ऊंच नीच को नहीं मानता, अमीरी गरीबी को नहीं मानता। जब किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो रक्त कोष या ब्लड बैंक में जाकर वो यही कहता है, जान बचा लो, रक्त दे दो। उस समय धर्म जाति को सब भूल जाते हैं। और यहाँ जितने भी रक्तदाता इकट्ठा हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के झंडे तले खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है। इन रक्तदाताओं का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि रक्त जीवन का आधार है। इसे नाड़ियों में बहने देना चाहिए, दंगा फसाद में नालियों में नहीं बहाना चाहिए। यही हमारा संदेश है, यही हम चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, प्रतिदिन 12,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है रक्त की अनुपलब्धता के कारण, प्रतिदिन। इसका मतलब 44 लाख लोग भारतवर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रक्त की उपलब्धता नहीं हो पाती। भारत सरकार को चाहिए, और हमने पत्र भी लिखा है, आदरणीय श्री किरणजीत सिंह संधू जी जो भगत सिंह के भतीजे हैं, इन्होंने भी पत्र लिखा है और ये कहा है कि इसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें एक चैप्टर जोड़ दिया जाए जिसमें लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो जाए। और ये जागरूकता पैदा होगी तो कोई भी व्यक्ति रक्त से नहीं मरने पाएगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको सादर वंदन नमन स्वीकार। आपल्याकडे म्हटलं जाते की नरसेवा ही नारायण सेवा आहे। लोकांची सेवा करण्यात जो आनंद आहे तो रक्तदानाच्या महापुण्यातूनच प्राप्त होतो। आपल्या इथं दानाचे विभिन्न प्रकार सांगितले, त्याच्यात रक्तदानाची महत्त्वता आहे। भगतसिंग यूथ ब्रिगेड आणि त्यांच्या सदस्यांनी देशभरात ही रक्तदानाची जी अलख जगवली आहे ती खरोखर अभिमानास्पद आहे। त्यांच्या सगळ्या या उपक्रमाला माझ्या शुभेच्छा। सर इसी को हिंदी में थोड़ा सा बता। चलिए सर। आज शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा रक्तदाता लोगों को सम्मानित करने का एक बड़ा कार्यक्रम गया की पावन धरती वैष्णव बौद्ध सूफियों की धरती पर रखा गया और एक बड़ा पैगाम मानवता के लिए देने का काम किया है। ये एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जो बहुत बड़ा जागरूकता अभियान के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि जो रक्त की कमी हमारे देश में है, ऐसे कार्यक्रम करने से रक्त की कमी जो है वो पूरी होगी, जागरूकता आएगा, अवेयरनेस फैलेगी हमारे समाज में। और उम्मीद करते हैं कोई रक्त की कमी से फिर मरेगा नहीं। और जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को इन्होंने पंचलाइन बनाया या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है, जो देश पर मर मिटने के जज्बा को दिखाता है। तो रक्त भी एक ऐसा है कि आप अपने लहू से किसी का जान बचाएं, यही देश प्रेम है। और इसी देश प्रेम के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं अपने देश के खातिर खून का एक एक खतरा हम लोग निछावर करने के लिए तैयार हैं, रक्त देकर जीवन बचाने के लिए तैयार है। यही मानव सेवा है, यही मानवता। सर, जैसा सर ने अंगदान भी होना चाहिए आने वाले समय में। बिल्कुल होना चाहिए सर, इसमें बंदिश नहीं है, लेकिन रक्त अंगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँखों के जिसके पास रोशनी नहीं है, मरने वाला अगर आँख देकर जाए, अगर इनके आप पंच लाइन को देखेंगे उसमें लिखा है कि मैं जीना चाहता हूँ मरने के बाद। तो कैसे मरने के बाद आप जिएंगे? जब आप अंगदान करेंगे, आपकी आँख किसी दूसरे के शरीर में फिट होगी तो आप जिंदा हैं, आपका लीवर किसी दूसरे के शरीर में है तो आप जिंदा हैं। इस तरह से आप दूसरों के इस शरीर में आप जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए। इसलिए जीना चाहता हूँ मरने के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।